गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो सब? अच्छे हो? फर्स्ट क्लास। सर मस्त लॉकडाउन चल रहा है, फुल एंजॉय चल रहा है। पबजी खेलते हो, लूडो खेलते हो आराम से, है ना बच्चों? तो बच्चों अब से खेलना कम कर दो और पढ़ाई स्टार्ट कर दो। इस साल क्लास 12th बच्चों, 12th के लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, अभी से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर। तो मैंने प्रॉमिस किया था जैसे कि 25 मई को मैं 12th क्लास स्टार्ट कर दूंगा। आज स्टार्ट कर दिया है मैंने। आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी, देखिए, मस्त पढ़ाई किए एंजॉय के साथ। ठीक है बच्चों, जैसे कि बोर्ड पे लिख रहा है स्टार्ट ए न्यू जर्नी। न्यू जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं आज अपन। ठीक है, IIT नीट CBSE NCERT। देखो बच्चों एक चीज़ ध्यान रख लेना, IIT नीट CBSE, IIT में JEE मेंस एंड JEE एडवांस सब कुछ क्लियर करेंगे इसमें। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखो, जो बोर्ड के बच्चे हैं जो इस वीडियो को प्रेफर कर रहे हैं, जो इस चैनल को प्रेफर कर रहे हैं या जो भी हैं, ठीक है, तो वो तो स्टार्टिंग की थ्योरेटिकल वीडियो पर ज़्यादा ध्यान दें, उसको इम्प्रूवमेंट कीजिए। थ्योरेटिकल कंसेप्ट ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए बोर्ड के लिए। ठीक है, जो मेंस के बच्चे हैं, जो नीट के बच्चे हैं, वो आप कुछ न्यूमेरिकल्स कीजिए अच्छे 8-7 जो भी स्टार्टिंग के 10 न्यूमेरिकल्स हैं, हर टॉपिक में मिलेंगे आपको, उनको कीजिए। कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट डेवलप कीजिए अपना वहाँ से। ठीक है, और जो एडवांस के बच्चे हैं इस बार जी लगा के चालू कर दीजिए, उनके लिए नई वीडियो मिलेगी आपको, सेपरेट वीडियो। इस बार धमाका कर देंगे बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसी वीडियो मिलेगी आपको जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट डेवलप होंगे, आपके सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। आई रेडो, SC वर्मा, अच्छी बुक से मैंने BM शर्मा, वहाँ से मैंने अच्छे न्यूमेरिकल सेलेक्ट किए, उनको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करें, फिर कर दें स्टार्ट। तो माय नेम इज़ अक्षय और ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स का कीड़ा। ठीक है, तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास। बच्चों चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होता है, हमारा जोश बढ़ता है, हमारे अंदर एक उमंग आती है कि हाँ यार और अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे, बच्चे देख रहे हैं, उनका नुकसान नहीं हो, उनका भविष्य खराब नहीं हो। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चालू करें। तो देखिए बच्चों, जैसे कि मैं आपको बता दूं, क्लास 12th स्टार्ट कर रहे हैं अपन, तो एक छोटा सा मैं डिफरेंस बताता हूं बच्चों 11th और 12th क्लास के सिलेबस में। ठीक है ना, तो अपन ने 11th क्लास में जो टॉपिक पढ़े जैसे कि काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, 1D 2D जो पढ़ा आपने, फ्रिक्शन पढ़ा, वर्क पावर पढ़ा, सर्कुलर पढ़ा, सेंटर ऑफ मास पढ़ा, रोटेशन पढ़ा, ग्रेविटेशन पढ़ा, फ्लूइड मैकेनिक्स, SHM, साउंड वेव्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, विस्कोसिटी, ये सारे टॉपिक्स जो आपने पढ़े। ठीक है, इन टॉपिकों को बच्चों अपन देख सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फोर्स है, जैसे आपने देखा कि दो बॉल आपस में टकराएंगी तो आप बॉल को टकरा के देख सकते हो, कोलिजन होता है, सारी चीज़ें फॉलो होती हैं वहाँ पे, दिखता है वो। ठीक है, जैसे कोई वेज है, वहाँ से बॉल को ऊपर से नीचे गिराओगे, प्रोजेक्टाइल कराओगे, ये सब कुछ दिखता है हमें। फोर्स जैसे किसी चीज़ पे लगाओगे तो दिखेगा, वो आगे मोशन करेगा। ठीक है ना, लेकिन 12th क्लास में जो टॉपिक है जैसे कि चार्ज की प्रॉपर्टी, ठीक है, आपने थंबनेल देखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज जो भी अपना चल रहा है टॉपिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है पूरा। तो जैसे चार्ज है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है, डाइपोल्स हैं। ठीक है, और जैसे कि अपना गॉसेज लॉ पढ़ेंगे हम इसमें, ये सारी कहानी। इलेक्ट्रिक करंट है, सर्किट है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, मैग्नेटिज्म है, EMI है, अल्टरनेट करंट है। उसके बाद रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, कम्युनिकेशन, फोटोग्राफी, फोटो इफेक्ट ऑफ करंट, ये सारी चीज़ें हम जो देखेंगे। ठीक है ना, तो ये सारी कहानी ओरिजिनलिटी में होती है, लेकिन हम फील कर सकते हैं। जैसे कभी आपने कहीं देखा है कि करंट हमारे घर में, जैसे हमारे घर में हर करंट आता है, ठीक है, तो करंट में चार्ज को फ्लो होते देखा है। करंट की डेफिनेशन क्या है? जहाँ चार्ज फ्लो हो रहा है वो करंट है। ठीक है, तो कभी देखा कि सर यहाँ से बिजली के तारों में से हमारे घर पे चार्ज फ्लो होता है, चार्ज देखा है हमने जाते हुए, ऐसा देखा है किसी ने? नहीं देखा ना। इलेक्ट्रोस्कोप से भले ही हम देख सकते हैं डीपली, ठीक है ना, लेकिन ओरिजिनलिटी में आंखों से अपन देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ ऐसी चीज़ें हम पढ़ेंगे जो देख ही नहीं सकते। आ रही बात समझ में? तो ऐसे टॉपिक को हम यहाँ क्लियर करेंगे। तो करें स्टार्ट, करें पक्का? तो फिर कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। ऐसे नहीं कि वीडियो को आप मूवी की तरह देखें, नोट्स बनाइए, अपने खुद के नोट्स जैसे बनाओगे
ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट के नोट्स से आप पढ़ के देखना और खुद के नोट्स से पढ़ के देखना, आपको सबसे ज़्यादा समझ में किस में आएगा, खुद के नोट्स में, क्योंकि हमें पता होता है कि कहाँ पर कौन सी लाइनें लिखी होती हैं, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो एक टर्म होती है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहा हूँ इसको मैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक वर्ड है, ठीक है ना। बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब आप समझना, इलेक्ट्रॉन की कहानी पढ़नी है, पूरा इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिज्म पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, रुकेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट करेगा, किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज जाएगा तो कितना फोर्स लगेगा, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये सारी कहानी हमें देखनी है, ठीक है ना। तो इसके दो पार्ट होते हैं बच्चों। एक पार्ट होता है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्लियर है। और दूसरा पार्ट अपना होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। अब आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक्स, क्लियर है। और यहां का मतलब है इलेक्ट्रॉन प्लस डायनेमिक्स, क्लियर। इलेक्ट्रॉन का मतलब हम चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ है, रेस्ट पोजीशन पे। तो इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट पोजीशन या चार्ज एट रेस्ट पोजीशन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट पोजीशन, या फिर हम इधर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एट मोशन पोजीशन, मतलब चलते हुए इलेक्ट्रॉन की कहानी आएगी। यहाँ पे मोशन करेगा इलेक्ट्रॉन, तब जो भी चीज़ें होंगी वो सारी कहानी हम किस में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। और यहाँ पर चार्ज रुका रहेगा, उस कंडीशन में क्या क्या होता है वो सारी कहानी हम कहाँ देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखेंगे, क्लियर है। तो बच्चों यहाँ तक नोट कर लो, मैं इसको रफ करूँगा थोड़ा सा, और उसके बाद ये बताऊँगा कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है और उसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप रफ कर नोट कर लेना इसको, मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से। अब देखिए, तो इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, उस कहानी में क्या क्या पढ़ना है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है चार्ज। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज, चार्ज होता क्या है, चार्ज होता क्या है, ये हमें सबसे पहले देखना है, ठीक है। उसके बाद में पढ़ना है इसी में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, जैसे 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्वांटाइजेशन पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो वो सारी कहानी हमें यहाँ पे देखनी है बच्चों। ये छोटी छोटी नॉलेज है, छोटे छोटे कंसेप्ट है, इनको अपन को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें डीपली नॉलेज तब मिलती है जब छोटे छोटे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स तब सॉल्व होते हैं, ठीक है। क्योंकि हम बड़े बड़े क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं बहुत बार, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चनों को गलत कर आते हैं। क्यों कर आते हैं, क्योंकि हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर, ठीक है ना। तो इनको अच्छी तरह से नोट भी करें और ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ से कूलाम्स लॉ, ठीक है ना। कूलाम्स लॉ आता है यहाँ पे। व्हाट इज द कूलाम्स लॉ, तो कूलाम्स लॉ होता है कि दो चार्ज है, उनके बीच में जो फोर्स की वैल्यू जनरेट होती है, फोर्स जितना जनरेट होता है उसके बारे में डिफाइन किया गया है इस लॉ के द्वारा, ठीक है। तो वो सारी कहानी हम पढ़ेंगे इसमें कि व्हाट इज द कूलाम्स लॉ, कितना फोर्स लगता है चार्जों के बीच में, ठीक है। अट्रैक्शन लगता है कि रिपल्शन लगता है, जो भी लगता है सारी कहानी हम इसमें देखेंगे। डायरेक्शन भी देखेंगे, किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्लास 12th का सबसे पहला टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है एडवांस और मेंस के बच्चों के लिए, क्योंकि ये तो थ्योरेटिकल टॉपिक हो जाता है, बाकी कूलाम्स लॉ से न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो जाते हैं, क्लियर। इसके बाद देखिए हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो क्या होता है कि कोई भी चार्ज है रेस्ट पोजीशन पे रखा हुआ है तो वो अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट कर लेता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अब वो कैसे जनरेट करता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, और किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखते हैं तो कितना फोर्स लगता है, ये सारी कहानी हम इसके अंदर में देखेंगे। जैसे कि आपने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा ग्रेविटेशन फील्ड,
पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ग्रेविटेशन टॉपिक पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन फील्ड। तो वहाँ ग्रेविटेशन फील्ड में हमने सारी कहानी देखी थी, स्पेयर के निकाले थे, उसके बाद में रिंग के निकाले थे, ठीक है ना, ये सारी कहानी निकाली थी कि कितना यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड होगा। तो वो सारी कहानी यहाँ पे भी करेंगे हम, सारे डेरिवेशंस हम इसमें करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी अच्छा टॉपिक है और काफ़ी लेंदी भी टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे यहाँ से फोर्स के बारे में, जैसे कि चार्ज के फोर्स जो कूलम्ब्स लॉ से लगते हैं वो तो है ही है, कि किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई चार्ज जाता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, ठीक है, ये कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला आता है, क्लियर। उसके बाद में देखिए बच्चों, यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ये सारी कहानी होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक बच्चों ये छोटे छोटे जो टॉपिक है उनको मैं नोट नहीं कर रहा यहाँ पे, जैसे कि डाइपोल पढ़ना है हमें, तो छोटा सा टॉपिक है, 1-2 लेक्चर में कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कहानी मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ आपको कि हमें पढ़ना कैसे, क्या क्या है इसमें, ठीक है ना, वो कहानी आपको मैं समझा रहा हूँ चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है यहाँ पे, पोटेंशियल पढ़ना, कितना पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला देखना, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे डेरिवेशंस करने, ठीक है ना। इस पोटेंशियल से पहले एक टॉपिक आएगा गॉसेज लॉ, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ इसको, अभी भूल गया इसको लिखना, गॉसेज लॉ, ठीक है। व्हाट इज द गॉसेज लॉ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए एक लॉ बनाया गया, दैट इज कॉल्ड गॉसेज लॉ, और उसके बारे में हमें यहाँ पे क्लियर करना है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखिए एक आएगा टॉपिक और, कैपेसिटर। देखो बच्चों, कैपेसिटर को हम डायनेमिक्स में भी पढ़ते हैं और यहाँ भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो मैं आपको बाद में समझाऊँ सारी कहानी, ठीक है। तो कैपेसिटर भी पढ़ना है हमें, ठीक है। कंडेंसर जानते हो, पंखे में लगा रहता है, पूरी कहानी पढ़नी है उसकी, क्लियर। अब इसके बाद चले हम किसके पास, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के पास। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, चार्ज जब मोशन करेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स, क्लियर। तो अब देखिए पढ़ना क्या क्या है, यहाँ पे पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट में क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट जनरेट कैसे होता है, चार्ज का फ्लो कैसे होता है, कंडक्टर के बारे में कहानी समझनी है यहाँ पे, कैसे फ्लो करता है चार्ज, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे लगाते हैं तो कैसे चार्ज फ्लो करता है, किस डायरेक्शन में करता है, करंट बनता कैसे है, व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। होल्स के बारे में पढ़ना है, ये सारी कहानी देखनी है। पैरेलल सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो क्या बनता है, क्या फॉर्मूला आता है, पूरी कहानी देखेंगे, ठीक है। ईएमएफ के बारे में समझेंगे, वोल्टेज के बारे में समझेंगे, सारी कहानी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है ना, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट में बच्चों कुछ रूल्स हैं, जैसे केवीएल, केसीएल, ये लॉ होते हैं अपने, किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ, याद है क्या, करंट लॉ, ठीक है, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, ये हमें सारी कहानी पढ़नी है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद कुछ इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ने बच्चों, यहाँ ध्यान रखना, ठीक है ना, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़ने, जैसे कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल सारे यहाँ से होते हैं करंट के, जैसे कि मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने, और एडवांस वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरर के क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ से, ठीक है बच्चों। तो हम देखेंगे उस टाइम जब टॉपिक चालू होगा, काफ़ी टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में अभी हमें, ठीक है। मीटर ब्रिज हुआ, पोटेंशियोमीटर हुआ, कैलिब्रेशंस हुआ, ठीक है, ये सारी कहानी हमें इस टॉपिक में देखनी। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा अपना मैग्नेटिक फील्ड। देखो बच्चों, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो कोई रेस्ट पोजीशन में चार्ज रखा हुआ होता है तो अपने चारों ओर एक क्या कर लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेता है, ठीक है। तो वैसे ही चार्ज जब मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चारों तरफ रहेगा ही रहेगा, एक जनरेट और होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। और एक चीज़ और जनरेट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा ये सारी चीज़ें, वो कैसे जनरेट होता है, ठीक है। तो वो भी जनरेट होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन और नॉन एक्सेलरेटेड कहानी पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। तो ये एक ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट देखना है, ठीक है, अर्थ मैग्नेटिज्म देखना है, सारी कहानी पढ़नी है मैग्नेटिक फील्ड की। उसके बाद में हमें देखना है यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक EMI, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेंज लॉ, फेराडेज लॉ, बहुत अच्छे अच्छे लॉ आएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो लेंज लॉ के बारे में पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। फेराडेज लॉ छोटा टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना दैट इज अल्टरनेट करंट। क्या होगा बच्चों, अल्टरनेट करंट, AC जिसको बोलते हैं, जो हमारे घरों में सप्लाई होती है ना करंट की, AC,
उसके बारे में पढ़ना पूरा, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, ठीक है, अल्टरनेट करंट में जैसे कि आरसी सर्किट, आरएल सर्किट, ठीक है, एलसी ऑक्सीलेशन, एलसीआर, रेजोनेंस की कंडीशन, बहुत मजा आएगा रेजोनेंस की कंडीशन में, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आनंद आने वाला है इस टॉपिक में, ठीक है। तो तैयार रहिए आप, तो बस रेडी रहिए पढ़ने के लिए, पूरा क्लियर करेंगे, एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे बिल्कुल, ठीक है ना। तो इस तरह से कहने का मतलब 12th क्लास का 60% मान लो आप, लगभग अबाउट में, ठीक है। तो 60% टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके बाद में फिर रे ऑप्टिक्स पे चलेंगे, वेव ऑप्टिक्स पे चलेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, कम्युनिकेशन, और इस तरह से हम चलेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं चार्ज, ठीक है ना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, चालू कर रहा हूं मैं बच्चों, ठीक है। ये नोट कर लेना बच्चों एक बार, है ना, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। तब देखिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज। बच्चों चार्ज होता क्या है, ये कहानी समझनी पड़ेगी अब चार्ज की, ठीक है ना, कि चार्ज होता क्या है, ठीक है। अपन आराम से एंजॉय से पढ़ेंगे, मस्ती के साथ, ठीक है। तो चार्ज होता क्या है, सोचो, दिमाग लगाओ कि व्हाट इज द चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर दिया मैंने अब, ठीक है, फर्स्ट टॉपिक चालू हो गया है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज। देखो बच्चों एक चीज ध्यान रख लेना, मैं लिख देता हूं, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, ठीक है ना। देखो मास, एक चीज समझना, कोई ब्लॉक है अपने पास, कोई भी चीज है, कोई बॉल है, हम खुद हैं, ठीक है। तो हमारे पास मास, इस दुनिया में कोई भी चीज बनी हुई है उसका कुछ ना कुछ मास होगा, मासलेस तो कुछ है ही नहीं है, मास होगा। भगवान ने किया है डिसाइड कि कोई गया है नीचे तो उसका मास होना ही होना है। तो उसी तरह दूसरी चीज भी डिसाइड की है कि उस पर कुछ ना कुछ चार्ज होना ही है। आ रही बात समझ में। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है ये किसी भी मैटर की, जैसे मास और चार्ज क्या होते हैं, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। एक अपनी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम है उनकी, पर्सनल प्रॉपर्टी है उनकी ये, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो चार्ज इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, जैसे मास हुआ, चार्ज हुआ, ये सारी क्या होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। चार्ज का सिंबल क्या होता है, चार्ज का सिंबल क्या होता है बच्चों, दूसरी चीज बात करते हैं। तो चार्ज का सिंबल होता है Q, क्लियर। चार्ज का सिंबल क्या होता है, Q होता है। उसके बाद बात करें कि इसकी SI यूनिट क्या होती है। तो चार्ज की जो SI यूनिट होती है दैट इज कूलाम। एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हुए थे कूलाम अंकल, ठीक है। तो कूलाम अंकल के नाम पे पढ़ दिया, चार्ज का क्या होती है SI यूनिट, कूलाम, क्लियर है। तो उसके बाद में अब जैसे SI यूनिट देख लिया आपने, चार्ज को सिंबल देख लिया, चार्ज किससे करते हैं। एक चीज और बताता हूं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, हमेशा ध्यान रख लेना। चार्ज कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज कौन सी क्वांटिटी बच्चों, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं। कभी चार्ज देखा कि इस डायरेक्शन में चार्ज है, कभी सुना है ऐसे कि इस डायरेक्शन में चार्ज है। चार्ज हमेशा कैसी होती है क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होती है। नोट करते रहिए साथ में, ठीक है बच्चों। तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्लियर है। अब दूसरी चीज समझिए यहां से, टाइप्स ऑफ चार्ज, कि कितने टाइप्स होते हैं चार्ज। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं मैं यहां से, ठीक है। फिर चलेंगे हाई लेवल के क्वेश्चन तक, पूरी वीडियो जरूर देखना एक बार, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ चार्ज, तो चार्ज के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। तो चार्ज के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। सब जानते हैं इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें हैं। एक कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और एक नेगेटिव चार्ज, क्लियर है। पॉजिटिव चार्ज, इससे डिनोट करते हैं इसको इस तरह से, पॉजिटिव, ठीक है। और एक होता है अपना नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना।
जैसे कि प्लस क्यू लिखा हुआ है कहीं पे तो दैट इज पॉजिटिव, माइनस क्यू लिखा है तो दैट इज नेगेटिव। क्लियर? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि कहीं पर देखो दो चार्ज होते हैं उनके बीच में हमेशा फोर्स लगता है। आज से याद कर लेना ये चीज़, कितना फोर्स लगता है ये हम कूलम्ब्स लॉ में देखेंगे। कहाँ पे देखेंगे? कूलम्ब्स लॉ में देखेंगे। लेकिन फोर्स लगता है दो चार्जों के बीच में। जैसे मान लो दो पॉजिटिव चार्ज हैं अपने, एक प्लस क्यू और एक प्लस क्यू। क्लियर? दो पॉजिटिव, क्यू मत मानो, Q1 Q2 मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है ना। जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है कोई और ये भी क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों चार्जों के बीच जो फोर्स लगता है दिस इज द रिपल्शन फोर्स। क्लियर? ये आपस में रिपेल करते हैं, ठीक है ना। कौन सा फोर्स हो गया है? रिपल्शन फोर्स। दो पॉजिटिव चार्जों के बीच में रिपल्शन मतलब ये इसको इधर धक्का देगा, इधर फोर्स लगाएगा, और ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा ये कहानी हम आपको बता रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ में देखेंगे, ठीक है। तो ये होता है रिपल्सन फोर्स। क्लियर? अब यदि दो नेगेटिव है तो दो नेगेटिव चार्ज है तो यहां भी कौन सा लगेगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा। कौन सा लगेगा बच्चों? रिपल्सन फोर्स लगेगा, ठीक है ना। ये भी आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और यदि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, जैसे एक पॉजिटिव फोर्स है और एक कौन सा है अपना? नेगेटिव फोर्स है, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? एट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। कैसा लगाएंगे? एट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, एट्रैक्ट करेंगे। अरे बच्चों समझो यार, बॉयज बॉयज, गर्ल्स गर्ल्स एंड बॉयज गर्ल्स। क्लियर? समझ लो, बॉयज बॉयज, गर्ल्स गर्ल्स एंड बॉयज गर्ल्स। क्लियर? तो एट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स कभी देखा है कि लड़के और लड़के के बीच में एट्रैक्शन हो गया? लड़के और लड़के के बीच में होगा एट्रैक्शन, तो दैट इज एट्रैक्शन फोर्स। क्लियर? और दैट इज रिपल्शन फोर्स। तो ये टाइप्स ऑफ चार्ज हो गए आपके। क्लियर? तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूं डिफरेंस बिटवीन चार्ज और मास। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चालू हो गया बच्चों? नोट कर लिया पॉज करके? ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा पढ़ने में? इंटरेस्ट आ रहा है? तो देखिए बहुत इंटरेस्ट आएगा बच्चों, मज़े के साथ पढ़ेंगे, फुल एंजॉय के साथ, ठीक है। तो अब देखिए इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ समझो कि ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मास और चार्ज। हर मैटर के पास मिलता है ये, ठीक है ना। आपके पास भी कुछ ना कुछ चार्ज होगा, आपके पास भी कुछ ना कुछ मास होगा, मेरे पास भी कोई ना कोई चार्ज है, मेरे पास भी कुछ ना कुछ मास है। कोई भी ब्लॉक हो चाहे कोई भी सिस्टम हो, ठीक है ना। अब देखिए कि अब मेरी बात कहानी समझिए, मैं अब आपको समझाने वाला हूं कि मास और चार्ज इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना, कि मास और चार्ज के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सर हम तो ये देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज, ठीक है। तो देखो बच्चों, मास का सबसे पहला डिफरेंस, सोचो दिमाग लगाओ। तो फर्स्ट डिफरेंस मैं बताता हूँ कि मास का भी ऐसा देखा है कि अरे सर मुझ में तो माइनस के 20 किलो वजन है। माइनस के 20 किलो वजन देखा है किसी का? सुना है? नहीं सुना होगा ना। 20 किलो सुना होगा, 30 किलो सुना होगा, 30 kg, 80 kg, लेकिन माइनस के 30 और माइनस के 70 kg पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, मास हमेशा पॉजिटिव में ही रहता है और यहाँ पे चार्ज जो होगा वो नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा, ठीक है ना। तो ये सबसे पहला डिफरेंस है। दे आर ओनली वन टाइप्स, केवल पॉजिटिव मास, ठीक है। देर आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड अनदर इज नेगेटिव। क्लियर सबको? कोई डाउट नहीं? उसके बाद दूसरा डिफरेंस दिमाग लगाओ, सोचो, दूसरा बताओ जल्दी। मैं बताऊं क्या? देखो यहां बताता हूं कि जो चार्ज होता है ना, चार्ज ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। लिख देता हूं मैं, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी।
मतलब किसी ब्लॉक को तुम मान लो 50 किलोमीटर पर सेकंड से भगा रहे हो, उसको किलोमीटर आवर में भगा रहे हो, ठीक है ना, तो चार्ज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, चार्ज भी उतनी स्पीड से, चार्ज उस ब्लॉक का उतना, जैसे कोई ब्लॉक है, कोई वॉल है, ठीक है, तो उसको 40 किलोमीटर पर घंटे की आवर से उसको क्या कर रहे हो तुम, स्पीड दे रहे हो, वेलोसिटी दे रहे हो, उसको भगा रहे हो, तो उस कंडीशन में चार्ज तो उतना ही रहना है उसका, लेकिन मास इज द डिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी, मास इज द डिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। क्लियर है यहां तक? मास किस पे डिपेंडेंट होता है? वेलोसिटी पे होता है। आपने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपको याद हो तो बच्चों, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। किसने पढ़ा है ये फॉर्मूला? 10th क्लास में भी ये फॉर्मूला, तो याद कीजिए, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। व्हाट इज द m? m है अपना मास एट मोशन पोजीशन, लिख देता हूं मैं ये, मास एट मोशन पोजीशन। इसमें ये क्या है? एम नॉट, मास एट रेस्ट पोजीशन। यहां v क्या है? वेलोसिटी ऑफ मास। और बच्चों c क्या है बताएगा कोई? स्पीड ऑफ लाइट। कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट? बता सकते हो? लाइट की स्पीड कितनी होती है? याद है किसी को? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड होती है लाइट की। कोई तुम जो मत सोच लेना 40 घंटे और 50 घंटे पर आवर होती है, ऐसे नहीं चलती है। लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, बहुत स्पीड होती है। कभी तुम एक चीज़ नोटिस करना, चलो लाइट की स्पीड का तो मैं फील दिलाता हूँ कैसे कि कभी जब बारिश का मौसम होता है तो उस मौसम में एक चीज़ देखना, जब बादल जब गरजते हैं तो कभी आप छत पे देखना, उस चीज़ को नोटिस करना, बहुत बार नोटिस कर लेना आप, चाहे कभी भी कर लेना, कि जब बिजली चमक जाती है ना, बिजली जब चमकती है तो उसके 5 सेकंड या 10 सेकंड के बाद में क्या होता है? बादल गरजते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि बिजली की जो वेलोसिटी है वो तुरंत आ जाती है हमें देखने के लिए। आ रही बात समझ में? उसके बाद में बादल गरजते हैं। जैसे वहाँ पर बादल टकराए आपस में तो बिजली तो क्रिएट होगी, होगी कि नहीं होगी? जैसे ही वो क्रिएट होगी तुरंत हमें दिख जाती है, इतनी स्पीड होती है उसकी। लेकिन साउंड जो होता है ना, उसकी स्पीड कम होती है, ठीक है ना, कंपेरेटिबल टू लाइट। इसलिए पहले बिजली चमकती है, उसके 5 सेकंड बाद 6 सेकंड बाद देखना तुम, तो बादल जरूर गरजेंगे एक बार, ठीक है। तो लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। ये मेन डिफरेंस थे चार्ज और मास के। चार्ज और मास के क्या थे? मेन डिफरेंस थे बच्चों। ये वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। रफ कर दूं? ठीक है। अब देखिए बच्चों, समझ में तो आ रहा है ना आपको सब? ऐसे ही चलेंगे बच्चों, आराम से, देखो मस्ती के साथ, फुल एंजॉय लेते हुए मस्त पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, जितने बड़े क्वेश्चन है सब हिला दोगे एक बार में। कंसेप्ट समझो बस, सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, देखो चार्ज के बारे में पढ़ लिया आपने, अब पढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कि चार्ज की सर प्रॉपर्टीज क्या होती है। चार्ज की कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टीज होती होंगी। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है? चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है? याद करो, सोचो। 10th क्लास का यार टॉपिक, यार पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है ना? याद है किसी को? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या होती है बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज दैट इज कंजर्वेशन, ठीक है ना। व्हाट इज द कंजर्वेशन? कंजर्वेशन क्या होता है? ठीक है, तो कंजर्वेशन क्या होता है? देखो आपने एक लाइन बहुत पढ़ी होगी, चार्ज, समझना लाइन को, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। याद है क्या? 10th क्लास में पढ़ी होगी, याद है क्या? चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड। चार्ज, बच्चों थोड़ा सा धीरे चल रहा हूं मैं, यदि आपको स्पीड में देखना है तो आप स्पीड बढ़ा दो अपनी इसकी, ठीक है। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड
nor we destroy, चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता, बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। ठीक है ना, बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। ठीक है ना, तो इस लाइन का मतलब तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता। चार्ज को क्या किया जा सकता है, केवल ट्रांसफर किया जा सकता। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। लिख देता हूं मैं दूसरी लाइन, द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ध्यान रखना ये चीज, हमेशा कांस्टेंट रहता है आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज। क्लियर। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, मान लो साहब हमारे पास एक ब्लॉक है, समझना क्या है, हमारे पास एक ब्लॉक है, तो ये Q1, मान लो इसमें एक चार्ज एक Q2 है प्लस का, एक Q3 है। क्लियर। अब तुम्हारे क्या चाहिए, हथौड़ा लिया, हथौड़ा ले और इस ब्लॉक को कूट रहे बुरी तरह। ठीक है ना, तो शेप साइज तो चेंज होंगी उसकी, होगी कि नहीं होगी, शेप भी चेंज होगा, ये ब्लॉक ऐसा हो जाएगा टेढ़ा मेढ़ा सा। ठीक है ना, ऐसा हो गया मान लो। ठीक है, तो बच्चों इससे चार्ज को कोई नुकसान नहीं हुआ, चार्ज उतना ही रहा है। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। क्लियर। तो चार्ज पे कोई नुकसान नहीं है, चार्ज तो उतना ही है सर, Q1 Q2 और Q3। मान लो ये पॉजिटिव थे तो यहाँ भी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 टोटल चार्ज था, और ये भी पॉजिटिव थे तो यहाँ पे भी Q1 प्लस Q2 प्लस। ये समझाना चाह रहा हूं कि एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, एक बंद सिस्टम होता है, वहां पर चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता, केवल कांस्टेंट रहता है वहां का चार्ज। क्लियर है, तो दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर। तो वीडियो को पॉज करके यहां तक नोट कीजिए, उसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए जल्दी से, कर लिया बच्चों। अब देखो, इसके बाद हम चलते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पे। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, देखिए, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका मतलब समझना। ठीक है ना, कि मान लो कोई ब्लॉक है अपने पास, वही एग्जांपल वॉल का ले लो, ब्लॉक का ले लो, तो कोई वॉल है तो उसका मास तो जरूर होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उस पर चार्ज भी हो। उसका मास तो जरूर होगा, कोई ब्लॉक है, बॉल है, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबका कुछ ना कुछ मास है। ठीक है ना, उसका मास जरूर होगा, लेकिन ये कंपलसरी नहीं कि उस पर चार्ज होगा। लेकिन यदि कोई ब्लॉक है और उस पर मान लो चार्ज है, तो ये कंपलसरी है उसका मास होगा। नहीं आया समझ। ठीक है, तो समझो मेरी बात कि बच्चों कि मास है अपने पास तो हमेशा चार्ज होगा, किसी ब्लॉक का या किसी वॉल का या हम है, मास है तो चार्ज होगा या नहीं होगा ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन चार्ज है तो मास जरूर होगा, ये कंपलसरी। मतलब चार्ज है किसी चीज़ पे तो मास होना ही होना है, और मास है तो ये कंपलसरी नहीं है कि चार्ज होगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है? कहने का मतलब ये है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। वट? मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मान लो कोई ब्लॉक है अपने पास, हमें बताया है कि इसका मास है मान लो m, ठीक है, तो ये कंपलसरी नहीं है कि इस ब्लॉक के पास चार्ज हो,
लेकिन हमसे बोला कि कोई चीज़ है जिस पे चार्ज है प्लस क्यू, तो ये कंपलसरी है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा। कहने का मतलब ये कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। जिस पर चार्ज है उस पर मास जरूर होगा, लेकिन मास जिसका है उस पर कोई कंपलसरी नहीं है कि चार्ज होगा। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों? देखो रफ कर देता हूं मैं इसको। अब चलते हैं बच्चों थर्ड प्रॉपर्टीज पे, इसकी पे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? अच्छा ये छोटे छोटे कंसेप्ट अभी तो है ना, अभी वीडियो में क्वेश्चन आज की में तो शायद ही मिलेंगे, आज का तो कंसेप्ट ही रहेगा पूरा। कल कूलाम्स लॉ स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट सेकंड में कूलाम्स लॉ मिलेगा, वहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना, थर्ड क्वेश्चन मतलब थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है इसकी। देखो थर्ड प्रॉपर्टीज है कि चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। जैसे मैं बताऊं आपको कि कोई चार्ज है अपने पास, ठीक है ना, मान लो प्लस क्यू चार्ज है और ये रेस्ट पोजीशन पे है। किस पे है? रेस्ट पोजीशन पे। अब समझना, बहुत डीपली नॉलेज बताऊंगा यहाँ से, ठीक है। ये रेस्ट पोजीशन पे है तो 100% इसके चारों ओर क्या मिलेगा आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। अब क्वेश्चन आपका ये बनता है कि सर ये चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दूर तक मिलेगा? तो बच्चों ये इनफाइनाइट तक होता है। हम ऐसा मानते हैं कि इनफाइनाइट, यहाँ चार्ज रखा तो इधर इनफाइनाइट, इधर इनफाइनाइट, इधर इनफाइनाइट, इधर इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट तक क्या होता है? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्ट पोजीशन पे। दूसरी कहानी पढ़ते हैं कि कोई हमारे पास चार्ज है और ये मोशन पोजीशन पे। किस में? मोशन पोजीशन में, ठीक है ना। और कौन सा मोशन? अनएक्सिलरेटेड। ध्यान रख लेना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अनएक्सिलरेटेड, ठीक है ना। इसका एक्सेलरेशन नहीं होगा, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चार्ज मूव कर रहा है, उस केस में ये क्या करता है? चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। अब इफ कोई चार्ज है यहाँ पे, मान लो तीसरी कंडीशन समझो, आराम से मोशन पोजीशन पे है। किस पे है? मोशन पोजीशन पे है। और कैसा मोशन? एक्सेलरेटेड, जिसका एक्सेलरेशन होगा कुछ ना कुछ, एक्सेलरेटेड, ठीक है ना। तो एक्सेलरेटेड की कहानी में हम कह सकते हैं कि अब क्या होगा सर? अब होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। वो तो होना ही, इलेक्ट्रिक फील्ड तो तीनों कंडीशनों में होना है। मैग्नेटिक फील्ड, अब बता सकता है कि वो तीसरा फील्ड कौन सा आएगा? बता सकता है कोई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो लास्ट टॉपिक है अपना इसका 12th क्लास का, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे और लास्ट में। क्या होता है तीसरा? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, ठीक है ना। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो तीनों चीज ध्यान रख लेना, चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, हेडिंग थी इसकी प्रॉपर्टी की। तो चार्ज यदि रेस्ट पोजीशन पे है तो हम कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। यदि चार्ज मोशन पोजीशन पे है और अनएक्सेलरेटेड चल रहा है, अनएक्सेलरेटेड मोशन है उसका, तो वी कैन से कि दैट इज प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फील्ड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, electromagnetic field. Combination of that field, electric field plus magnetic field, that is called electromagnetic field. And we can say कि चार्ज यदि मोशन पोजीशन पे है और एक्सेलरेटेड, ठीक है ना, तो वी कैन से दैट ये जो जनरेट करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी करेगा, और थर्ड करेगा अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है? तो ये प्रॉपर्टी आप थ्योरेटिकल में लिख लेना। इसके नोट्स आपको फेसबुक पे हमारा पेज है, कौन सा? फिजिक्स का कीड़ा के नाम से सर्च करना आप एक बार, मिलेगा तुरंत ही, ठीक है ना, लोगो बना हुआ है उस पर, वहाँ आपको इसके PDF नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। बाकी थ्योरेटिकल इसमें लिख सकते हैं अपन, आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लो इसको वीडियो पॉज करके, मैं जब तक बोल देता हूँ कुछ लाइंस,
ए चार्ज एट रेस्ट पोजिशन प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग इट। चार्ज यदि रेस्ट पोजिशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। इफ द चार्ज पार्टिकल इज इन अनएक्सेलरेटेड मोशन, अनएक्सेलरेटेड मोशन में है तो वी कैन से इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आल्सो बोथ। ठीक है। एंड थर्ड, इफ द चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इस डायग्राम को बना लेना, थ्योरेटिकल आप लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, जल्दी से कर लो स्पीड में, काफ़ी टाइम कर लिया बच्चों। ठीक, तो अपन फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। व्हाट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज? अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि जो चार्ज होता है, क्वांटाइनाइजेशन, एक वर्ड समझो, क्वांटाइनाइजेशन, ठीक है ना। क्वांटाइजेशन मतलब ये पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अब तक की, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, देखो एक चीज समझना, एक जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन इस दुनिया में सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज इसके पास ही होता है, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, ठीक है ना, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज। और भी मिल गया आजकल तो, पर ये सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद में बात करें अपन, देखो समझना मेरी बात को, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, ठीक है बच्चे, स्मॉलेस्ट चार्ज होता है सबसे, ठीक है ना, इस अर्थ में सबसे स्मॉलेस्ट होता है। और भी होते हैं आजकल, तो होते ही नहीं होते, आजकल कर दिए हैं, और ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा ये सारी चीज़, ठीक है। तो अभी तो हम इसको मानते हैं, ठीक है। और कितना होता है चार्ज बता सकते हो इलेक्ट्रॉन पे? माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, माइनस के 19 बोलो, माइनस के 19 कूलाम। अभी तो बताया था, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, कूलाम, ठीक है बच्चों, याद रखना आप, ठीक है। तो चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे? माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम, और सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है, ठीक है। इसी को हम फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं, आज से याद रख लेना इस चीज को, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं, क्लियर? क्या बोलते हैं? फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं। और इसी को बच्चों एलिमेंट्री चार्ज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है ना। अभी क्वांटाइजेशन पे तो आए ही नहीं हम, अभी तो हम देख रहे हैं कि इस दुनिया में सबसे जो कम चार्ज होता है सर इलेक्ट्रॉन पे होता है। कितना होता है? माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम होता है, क्लियर? क्या बोलते हैं इसको? फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं, क्लियर सबको? अब मेरी बात समझिए, माइक रच गया। अब देखिए मेरी बात समझिए कि अपना जो एक सिस्टम होता है क्वांटाइजेशन का, क्या होता है। मेरी इस बहुत, मैं एक अच्छा एग्जांपल बताऊंगा कि आप मान लो मार्केट गए, ठीक है। अब मार्केट गए, मार्केट जाके आप मान लो आपको लेके आना है, एक पेन लेके आना, पेन 1 लाने, 2 लाने, 4 लाने, ठीक है, जितने भी लाने। ऐसे कभी लाए को सर 1.5 पेन दे दो, 1.5 पेन चाहिए हमें, तो सुना है कभी? 2.5 पेन दे दो सर, 2.5 पेन लेके आएंगे हम तो मार्केट से, सुना है क्या? नहीं सुना ना। तो ऐसे ही चार्ज में कभी तुम ये नहीं सुनोगे कि 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन। आ रही बात समझ में? दैट इज क्वांटाइनाइजेशन। बहुत अच्छा एग्जांपल है, याद रखना जिंदगी भर। 1.5 पेन, 2.5 पेन और 2.5 मार्कर, 3.5 मार्कर, 4.5 डस्टर, ऐसा कुछ नहीं ला सकते तुम। लाओगे तो क्वांटाइनेशन में एक इंटीजर वैल्यू में तो लाओगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो यही कहानी है, कुछ नहीं है। और बस क्वांटाइनेशन लिख रहा है, बहुत बड़ा सा नाम है, ऐसा लग रहा है सर कितनी बड़ी रामायण होगी इसमें, लेकिन कुछ नहीं है। इस दुनिया में जितने भी चार्ज मिलते हैं वो इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल के बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी चार्ज होगा वो प्लस माइनस के NE के बराबर होगा। जैसे किसी ब्लॉक है, समझना बच्चों, कोई ब्लॉक है तो इसमें ये नहीं कह सकते कि 1.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, 2.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, ऐसा मिलता ही नहीं है। क्वांटाइजेशन बोलते किस? ऐसी को बोलते हैं,
ठीक है ना। हमेशा क्या मिलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, या -1 ई इलेक्ट्रॉन चार्ज है, -2 ई है, -3, ऐसा मिलेगा। पॉजिटिव नेगेटिव मिल सकता है लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा 1.5, 2.5, 4.5, 4.6, दैट इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन। और फिजिक्स क्लास का 12th का सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है Q इज इक्वल टू ± के एन। नए फॉर्मूले में पहुंच गए सर अब तो, है ना। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है अपना, Q इक्वल टू ± के एन। क्लियर, ये फर्स्ट फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है ना। तो ये वीडियो को पॉज करके नोट कर लो और याद भी रख लेना एक लाइन, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल ऑफ चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अब चार्ज को हम ऐसे पढ़ेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर सबको, तो 1e, 2e, 3e, 4e, इस तरह से हम पढ़ेंगे इसको। Q इज इक्वल टू ± के एन। क्लियर है, तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिए स्पीड में, फटाफट। कर लिया बच्चों। तो देखो अब एक छोटा सा मैं एक न्यूमेरिकल दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से ये प्रॉपर्टी जब चार्ज होती है अपनी यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। एक Q इक्वल टू ± एन पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल बता देता हूँ, ठीक है ना। देखो मान लो एक क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन क्या है कि हमसे कहा है कि किसी बॉडी पर हमें 8 × 10⁻⁻18 कूलाम चार्ज देना है। कितना देना है, 8 × 10⁻⁻18 देना है। तो कैन ए चार्ज ऑफ 8 × 10⁻⁻18 कूलाम बी गिवन टू ए बॉडी। दे सकते हो कि नहीं दे सकते, ये प्रूफ करना है हमें। देखना है कि हम किसी को चार्ज इतना दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। बताओ दे सकते हो क्या, देख लो चेक करके। Q इज इक्वल टू होता है ± के एन ही, ठीक है ना। अब ± में एन ही लिख लो केवल इसको भी, ठीक है। तो Q कितना है, इतना चार्ज की बात कर रहा है। एन कितना नहीं पता, E कितना है 1.6 × 10⁻⁻ के 19, इसको नीचे ले आओ तो n इक्वल टू 8 × 10⁻⁻ के 18 और 1.6 × 10⁻⁻ के 19, ये ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। और ये 8 × 10 बचेगा, देखो 19 ऊपर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये कट रहा है, देख लो, एक 0 बढ़ा लो, इसको हटा के ये 5 बार गया। n की वैल्यू कितनी आई, यदि n की वैल्यू आ जाती 48.5, 47.5, इस तरह से कोई वैल्यू आ जाती तो हम फिर दिक्कत होती, इतना चार्ज हम दे ही नहीं सकते। n की वैल्यू एक इंटीग्रल में आई कि नहीं आई, इंटीग्रल मतलब बोलेंगे जिस बॉडी को इतना चार्ज दे रहे हो मतलब 50 इलेक्ट्रॉन चार्ज दे रहे हो। कितने दे रहे हो, 50 इलेक्ट्रॉन चार्ज दे रहे हो। क्लियर है, तो हाँ इतना हम चार्ज दे सकते हैं। ऐसे हम देख सकते हैं क्वेश्चंस को। क्लियर है, तो आराम से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। यहाँ तक कर लिया बच्चों। अब देखो एक चीज़ और पढ़ा देता हूँ इस टॉपिक में लास्ट, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको कूलाम्स लॉ। तो क्या पढ़ना है लास्ट में देखिए आप, कि मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, याद हो तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में। मैंने बोला कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर, ठीक है ना। ना तो क्रिएट किया जा सकता, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता, केवल क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था ना। अब बच्चों चार्ज बॉडी को चार्ज कैसे ट्रांसफर कैसे किया जाता है, उसके कुछ मेथड होते हैं, ठीक है ना। चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, चार्ज को कैसे किया जाता है, तो 3 मेथड है बच्चों। इसमें थोड़ा जल्दी में बता दूंगा इस टॉपिक, क्योंकि देखो बहुत बच्चों पे आता है, ठीक है ना। अब मैं बताऊंगा जो एक बार में समझ में आ जाएगा तुम्हारे, ठीक है। तो एक होता है अपना मेथड कंडक्शन, ठीक है ना। क्या होता है, कंडक्शन मेथड। और एक होता है हमारा इंडक्शन मेथड, और एक होता है अपन का फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई द कंडेंशन, ठीक है ना। क्लियर है, तो लिख देता हूं मैं, चार्जिंग बाई कंडेंशन। सेकंड है अपना चार्जिंग बाई इंडेंशन, और थर्ड है अपना चार्जिंग बाई फ्रिक्शन।
3 मेथड है बच्चों, स्पीड में समझ लो इस चीज़ को, ठीक है ना। बहुत लंबी वीडियो हो गई थोड़ी, है ना, ज़्यादा इतनी लंबी भी नहीं है, सही, ठीक है। तो चार्जिंग बाई कंडक्शन मतलब कि मान लो कोई आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी है, मान लो एक पॉजिटिव बॉडी है, क्या है, पॉजिटिव बॉडी है, ठीक है ना। अब बच्चों एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि किसी बॉडी पर यदि चार्ज 0 है तो इसका मतलब ये मत समझना कि उस बॉडी पर कोई चार्ज है नहीं पॉजिटिव नेगेटिव, उसका मतलब ये है कि वो बॉडी न्यूट्रल है, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है ना, जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव है। तो वी कैन से दिस इज न्यूट्रल बॉडी। कैसी बॉडी, न्यूट्रल बॉडी, ठीक है ना। और यहाँ पर चार्ज कितना होगा, टोटल नेट चार्ज कितना है, 0 है, तो ऐसे बोलते हैं हम चार्ज 0। इसका मतलब ये नहीं कि चार्ज 0 का मतलब कि उस पर कोई चार्ज ही नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, वो आपस में कट पिट के क्या हो जाते हैं, कंप्लीट 0 हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो कैसे किया जाता है, मान लो कोई तुम्हारे पास एक बॉडी है जिसके पास बहुत सारा क्या है, चार्ज है, ठीक है ना, कितना, बहुत सारा चार्ज एक्सिस में भरा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद कोई एक न्यूट्रल बॉडी को, न्यूट्रल जो बॉडी होती है उसको मान लो तुम यहाँ पे लेके आते हो, इसके पास में इन दोनों को आपस में टच कराते हो तो चार्ज ट्रांसफर हो जाते हैं और ये इस बॉडी पे भी कुछ पॉजिटिव रह जाएंगे, ठीक है, इस बॉडी पर भी क्या आ जाएंगे, स्पीड में बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। तो आपस में टच कराने से कंडक्शन मेथड है, ठीक है ना। तो इस तरह से चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। अब बात करें इंडक्शन की, इंडक्शन भी इस तरह से होता है, इसमें पोलराइजेशन किया जाता है। मान लो कोई अपने पास एक बॉडी है जिस पर एक्सिस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है बच्चों, काफ़ी एक्सेस चार्ज बॉडी पर है, ठीक है, और यहाँ पर एक न्यूट्रल बॉडी ला के रख दी, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना, इस तरह से इक्वल में रखा है, ठीक है ना बच्चों, 1 2 3 4 5, 1 2 3, एक प्लस और लगा लो, ठीक है। ये न्यूट्रल बॉडी ला के पास में रख दी। अब क्या किया हमने कि जैसे इसके पास में लाओगे तो एक पोलराइजेशन होगा यहाँ पे, वो आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है पोलराइजेशन। 10th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा ये चीज़, व्हाट इज़ द पोलराइजेशन। पोलराइजेशन होता है कि ये जो न्यूट्रल बॉडी है इस पर एक तरफ सारे पॉजिटिव चार्ज आ गए और एक तरफ सारे नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ जाएंगे। जैसे मान लो ये पॉजिटिव बॉडी है तो किसको अट्रैक्ट करेगी, स्टार्टिंग बताया था ना मैंने आपको, नेगेटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, पॉजिटिव से तो रिपल्शन होगा। ये बॉडी, ये वाली बॉडी के जो चार्ज हैं यहाँ पॉजिटिव को रिपेल करेंगे और नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस बॉडी के इधर साइड में एक तरफ तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा और एक तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव। उसके बाद क्या करना है कि इस बॉडी को इस तरह से, मान लो इस बॉडी पे कंप्लीट एक बॉडी है, एक तरफ नेगेटिव हो गया एक तरफ पॉजिटिव। जब चार्ज इस तरह से सेपरेट हो जाए कि एक तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए एक तरफ नेगेटिव नेगेटिव हो जाए तो अपन वी कैन से दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। चार्ज का क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया, ठीक है ना। अभी बहुत पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड में अपना आगे चल के, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटर में पढ़ना है पोलराइजेशन, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़नी है, वहां पे भी पोलराइजेशन कंप्लीट करना है, क्लियर। तो अब यहां तक समझ में आया कि इस तरह से क्या हो गया, अपना पोलराइजेशन हो गया, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अब क्या करना है कि इस बॉडी को अर्थिंग कर दो, ठीक है ना। अर्थिंग कर दोगे तो पॉजिटिव चार्ज सारे नीचे चले जाएंगे, ठीक है ना, चले जाएंगे ना। तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव से चार्ज हो जाएगी। हो गई नहीं हुई, पहले न्यूट्रल थी, पॉजिटिव नेगेटिव सेम थे, लेकिन अब क्या हुआ, जैसे इसको तुम न्यूट्रल करोगे उस केस में हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव तो क्या हो गए, अर्थ में चले गए, उसके बाद नेगेटिव नेगेटिव रह गई तो बॉडी क्या हो गई, चार्ज आ गया उसके पास, आया कि नहीं आया। तो इस तरह से इंडक्शन मेथड होता है। और फ्रिक्शन मेथड के बारे में बात करें, व्हाट इज द फ्रिक्शन मेथड। तो आप बहुत छोटे थे तब एक चीज करते थे, याद हो तो, अपना जो वो आता था ना स्केल, स्केल को अपन रिगड़ते थे बालों से, और बालों से रिगड़ने के बाद कागज को चिपकाया करते थे, कागज चिपक जाता था। चिपकता था कि नहीं चिपकता था, होता था कि नहीं होता था। तो जब फ्रिक्शन, जैसे कोई दो बॉडी को आपस में फ्रिक्शन कराते हैं, आपस में रगड़ दिलाते हैं, तो क्या होता है, आ रही बात समझ में, क्या होता है, चार्जों का ट्रांसफर होता है। क्लियर है। इस तरह से हम चार्ज कर सकते हैं किसी भी बॉडी को, चार्जिंग बाई कंडक्शन एंड चार्जिंग बाई इंडक्शन एंड लास्ट चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, यहां तक वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मजा आया कि नहीं आया आज की क्लास में, मजा आया बच्चों, मजा आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करना, ठीक है ना, जिससे हमें भी तो पता लगे किस किस बच्चे को मजा आया पढ़, ठीक है। एंजॉय से पढ़ना है, मस्ती के साथ पढ़ना है।
चार्ज के बारे में मैंने आपको बताया, चार्ज की प्रॉपर्टीज बताई और चार्जिंग के मेथड बताए। ठीक है, ये छोटा सा एक थ्योरेटिकल टॉपिक था जिसको बताना बहुत जरूरी है। मैं चाहता था कूलाम्स लॉ से इसको चालू कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत काम देती हैं। हम इनमें ही अलझ जाते हैं, इनको ही सॉल्व नहीं कर पाते, फिर आगे कंसेप्ट खराब हमारा, हम क्वेश्चन को नहीं कर पाते। कंसेप्ट आना चाहिए, इसलिए मैंने ये पढ़ाया आपको। ठीक है बच्चों, तो कॉपी पेन लेके बैठा करो, नोट्स बनाओ अपने खुद के। ठीक है, और कमेंट जरूर करना, और जिन्होंने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना, बाकी सभी स्टूडेंट्स के पास पहुंचाना, और मस्ती के साथ पढ़ो। मेरी गारंटी है आईआईटी में और नीट में एडवांस में सारे क्वेश्चन के कंसेप्ट आपको मैं क्लियर करा दूंगा। यहाँ पे सारे क्वेश्चनों के कंसेप्ट मैं क्लियर करा दूँगा। बाकी किसी को कैसी भी प्रॉब्लम हो तो मैंने अपने सजेशन बॉक्स पे या तो फेसबुक पे जाके आप बात कीजिए मेरे से, है ना। मैंने व्हाट्सएप नंबर भी डाल रखा है वहाँ पे, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, बाकी कमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी बहुत प्यारी सी सजेशन हो जहाँ हम गलती कर रहे हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। आ रही बात समझ में बच्चों? तो इसलिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।